अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इलियास खान आज आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। व्यूअर्स, अक्सर बाज़ सवालात ऐसे आते हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी भी होता है और समझाना भी ज़रूरी होता है। उसमें ये कि और ये मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, सिर्फ ये सवाल आता नहीं है, ये मैं आपको अपनी तरफ से बताना भी चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी चाहिए, रिहायशी जगह पर या फिर सैर व तफरीह के मकामात पर। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, टीम की तरफ से मुझे मौसूल हुआ। मैं मलेशिया में हूँ और टूरिज़म का जो कंसेप्ट है उसको मज़ीद समझ रहा हूँ, एक्सपोजर हासिल कर रहा था और हूँ, तो उसमें मुझे ये कंटेंट सूट हुआ और मैंने कहा मैं यहीं पे वीडियो इसकी बनाऊँगा। अब देखो, इन्वेस्टमेंट्स में कैटेगरीज हमेशा आती हैं। आप कैटेगरीज को ज़रूर देखा करें कि आप यूटिलिटी कैटेगरी पे जा रहे हैं, आप किसी कमर्शियल कैटेगरी के ऊपर जा रहे हैं, या आप किसी बिज़नेस कैटेगरी के ऊपर जा रहे हैं, या आप किसी टूरिज़म कैटेगरी के ऊपर जा रहे हैं, या आप किसी जनरल कैटेगरी के ऊपर जा रहे हैं, या आप किसी बैंकिंग कैटेगरी के ऊपर जा रहे हैं। बहुत सी कैटेगरीज़ हैं, आप रब्ता करें, आपको समझाएंगे कौन कौन सी है। उसमें अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट में जवाब देता हूँ, एंड में फिर वजाहत देता हूँ। अगर तो आपको ऐसी जगह मिल रही हो जो आपको पता हो कि यहाँ पे टूरिज़म है, तो आपको उससे बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिलेंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, टूरिज़म आप देखो ना, पाकिस्तान है ना, 4 सीज़न है उसके। अब आपने देखना है कि ऐसे कौन से मुकामात है जो चारों सीज़न में ऑपरेशनल होते हैं और चारों सीजन्स में वो सीज़न ऑन रहे। नारान है तो नारान में क्या होता है, सर्दी में बंद होता है, गर्मियों में खुला होता है, तो सर्दियों की इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ाया। कालाम साइड है, खुला होता है ऑलमोस्ट, गर्मी सर्दी दोनों। इस तरह बाबूसर वगैरह सारा हंजा। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया, वो आपके ऊपर है, आपको कौन सी जगह सूट कर रही है, कौन सी है, कौन। मेरे पास तो अभी फ़िलहाल कोई है नहीं, लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपको ना कंसेप्ट भी समझा रहा हूँ। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ये है बाकी नहीं। अगर तो आपको अगर बिज़नेस कैटेगरीज के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर टूरिज़म बाद में, पहले वो। क्योंकि बिज़नेस, आपको याद रहे कि बिज़नेस चले या ना चले, आपका बिज़नेस चलेगा। क्योंकि टूरिज़म जो है वो आपके ऊपर है और लोगों के ऊपर है। लोग ना आए, आपकी चीज़ ख़त्म। बिज़नेस ऐसी चीज़ होती है जहाँ कारोबार होते हों। अब ये नहीं कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर लो, ये नहीं। मतलब ये कि एक ऐसी जगह पर आपको शॉप, ऑफिस, अपार्टमेंट, प्लॉट या प्लाजा मिल रहा हो जो कि बिज़नेस कैटेगरी का हो। अब बिज़नेस में आप ये ना समझ लें जनरल स्टोर कोई नई वाला बैठा हो, नहीं। अब आप बैरियर चले जाओ, DHA चले जाओ, लाहौर साइड, हर जगह जाओ जहाँ पे बिजनेसेस चल रहे हो, जहाँ पे कंपनीज बैठी हुई हो, बड़ी बड़ी कंपनीज, वहाँ का इंतखाब करें। या आपको लग रहा हो कि आने वाले वक्त में यहाँ पे बड़ी कंपनीज आ सकती हैं, तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि उनका बिज़नेस ऐसा होता है कि अगर वो कमाए ना कमाए, उसने आपको रेंट देना है, लाखों का रेंट। कल को उसकी, अब देखो ना, एक जगह पर बिज़नेस हो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी कैपिटल गेन इंक्रीज़ हो रही है पर ईयर एक बहुत बड़े रेशियो मार्जिन के साथ। हम लोग, मैं क्या ही कहूँ, बेचता मैं भी हूँ, लेकिन मैं आपको ये एक साफ बात बता देता हूँ कि हम लोग वही 5-5 हज़ार 10 हज़ार किस्तों वाली चीज़ों के पीछे भागते हैं। मैं बेचता ज़रूर, लेकिन उसको पहले एक बात ज़रूर बताता हूँ कि अगर आप इससे बेहतर चीज़ देखना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इसी को पसंद कर रहे हैं तो लेट्स गो, मैं आपकी सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा वो बुरी हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर हम लोगों की मेंटालिटी ये बनी हुई है कि अगर हम 1 करोड़ की चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं तो हम 1 करोड़ के अंदर 10 प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, एक काम की नहीं लेते। तो अब आप कुछ भाई कमेंट करेंगे कि भाई वो एक कर ली तो वो सारी डूब जाएगी। अगर आप सही करें ना तो वो एक इतना कमा के देगी कि उस तरह के आप 10 और स्टार्ट कर सकते हैं। और बताएं, एग्जाम्पल चाहिए, नंबर शो हो रहा है, रब्ता करें। तो ये कुछ बातें हैं, आप पहले देखें मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। शॉप, ऑफिस, अपार्टमेंट। अब वो शॉप, ऑफिस, अपार्टमेंट किसी लोकल एरिया में, किसी कमर्शियल एरिया में, किसी सोसाइटी में, कहीं पे कंसेप्ट यूज़ हुआ है, या कोई पहाड़ी इलाका है टूरिज़म के लिए। अगर उसमें अब देखो ना, मैं यहाँ पे हूँ रिजॉर्ट में, यहाँ पे एक रात का 80,000 से लेकर 1 लाख तक, सिर्फ एक रात, यानी कि दिन के 3 से लेकर सुबह के 12 तक, नो लंच, नो ब्रेकफास्ट, सब चीज़ें आपकी अपनी। सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी यूज़ करने का, उनकी सर्विसेज यूज़ करने का और उनकी जो आप समझ लोकेशन यूज़ करने का, और वो भी तकरीबन 400, 300, 500 स्क्वायर फीट की एरिया का आपसे ये चार्ज करते हैं। तो आप कोई ये ना कहे कि गलत है, गलत नहीं है। उन्होंने वो चीज़ ऐसी बनाई है, उन्होंने अपग्रेडेशन की है अपनी प्रॉपर्टी में। 5 स्टार रिजॉर्ट है,
आप पाकिस्तान में 3 स्टार लेके आएँ, 4 स्टार लेके आएँ, प्रमोट करें, क्यों नहीं होते। बहुत ईज़िली जा सकते हैं आप, एक चीज़ का इंतखाब तो करें। तो ये वो चीज़ें अब मैं अक्सर सुनता रहता हूँ कि भाई एक हमने इस चीज़ ली है, वहाँ पे टूरिज़म है। मैं कहता हूँ कहाँ पे ली है? तो टूरिज़म ऐसा है कि कभी कभी कोई आ जाता है वहाँ पे खेलने कूदने, तो उनको टूरिज़म समझ कर उसने वहाँ पे बड़ी ज़मीन ख़रीद ली कि मैं यहाँ पे पार्क बनाऊँगा, ये करूँगा। नहीं, आप सही जगहों के ऊपर जाएँ। अगर आपको पार्क भी ख़रीदना है तो पहले एक कंसल्टेंट से रब्ता करें कि मैं पार्क ख़रीद रहा हूँ, पार्क ख़रीदने की वजह क्या है, और आप पहले देखें प्रॉस एंड कॉन्स और फ्यूचर को देखें। आज मत देखा करें। हम क्या करते हैं, अब मिसाल मैं आज प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो साथ मेरे दोस्त है, अगर उसने ली हुई, उसने कहा कि मुझे फ़ायदा है, तो मैं ये नहीं देखूंगा उसने क्या लिया, उसने किन किन चीज़ों से गुजरा या आगे उसकी प्रॉपर्टी कैसे जाएगी। मैं कहूँगा ठीक है मुझे भी दो। नहीं, आप अभी ख़रीद रहे हो तो आप अभी के लिए नहीं ख़रीद रहे, आप आने वाले सालों के लिए ख़रीद रहे हो। तो आप आने वाले सालों के लिए एक प्रेडिक्शन करो एक कंसल्टेंट के साथ। अब मैं हूँ तो मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पता तो है कि कल को क्या होगा, परसों क्या होगा, 3 साल बाद क्या हो सकता है। अंदर की बातें कुछ होती हैं, हमें पता होती हैं। हम कहीं पे आपको कहते हैं मत लें, कहीं पे आपको कहते हैं चेंज करने डिसीजन। तो ये सारी बातें होती हैं। मज़ीद फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक के ऊपर हमें फॉलो कीजिए ताकि आपको वहाँ पर शॉर्ट अपडेट्स भी वक्त पर मौसूल होती रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद भी आई होगी, समझ भी होगी। मज़ीद अगर आपके सवालात हैं और उस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के ऊपर जवाब चाहते हैं तो कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।